हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा एजू करियर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत बेहतरीन डिस्कशन के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सब बहुत बेहतर तरीके से आप भी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय टीजीटी पीजीटी को परीक्षा करा लेने में पूरी तरीके से असमर्थ है। अब उनकी असमर्थता है वही जाने। कभी बच्चों का और बच्चों के हित की तो बात कभी इन्होंने की नहीं। सवाल बहुत बड़े हैं और इनके जवाब हमारे पास नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्ण एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप लोग अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखाओगे तो ये आयोग और ये सरकारें आपको मिली नौकरी भी आपसे छीन लेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूं कि आपको अपनी एक्टिवनेस दिखानी होगी, और एक्टिवनेस दिखाएंगे तभी कुछ होने वाला है। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती के उस दायरे को समझा कि 22/12/2018 तक जिसने कमीशन के द्वारा दी गई अहर्ता कमीशन के द्वारा दी गई योग्यता को फॉलो किया है, फुलफिल किया है, उसको छोड़कर बाकी को निकाल दिया जाए। कोर्ट का ऑर्डर है। याद रहे, कोर्ट हमेशा, ये बात सिर्फ कहने वाली बात होती है कि कोर्ट स्वायत्त संस्था है। कोर्ट भी उन्हीं की होती है जिनकी सरकार बहुमत की होती है। जैसा सरकार चाहेगी कोर्ट में वैसी चीजें पेश करके, कोर्ट को साक्ष्य दे करके कोर्ट की बातों को अपने हिसाब से मनवा लेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये जितने लोग इस दायरे में नहीं आ रहे हैं उन सभी के लिए सरकार से और लोगों से मेरी गुजारिश है कि इनको निकालने के बजाय, इनको हटाने के बजाय, अगर जहां पर वैकेंसीज हैं वहां नियुक्त कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहां पद खाली है वहां आप इनको पोस्टिंग दे दें, ज़्यादा बेहतर होगा। या ये जहां हैं वहीं रहने दें। और जो अब आपने अप्लाई कराया है, अब ध्यान रखिएगा, आखिर ये कैसे हो जा रहा है कि बच्चों की योग्यता, बच्चों की चीज़ें जब डीवी आप करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करते हो, उस समय तुमको दिखा नहीं था क्या कि कौन सा बच्चा कब अप्लाई किया, कब इसकी डिग्रियां पूरी हो रही हैं? तब तुमको जानते हो कागज के वो नोट के टुकड़े दिखे होंगे, इसलिए तुमको डिग्रियों की वो आपूर्ति, जो आपने आज बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं की हैं, वो जो आपने किया है वो अब दिखा है। उस समय तो नोट दिखी होगी आपको, कागज के टुकड़े दिखे होंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ नहीं समझ में आया। बस एक चीज समझ में आया, नियुक्ति तो पैसे लो। आज वो बच्चा जो कई सारी बातों को, आज पिछले 6 सालों से जो बच्चा नौकरी कर रहा था, न जाने कितने उसके ऊपर बातें आ चुकी होंगी। किसी की बेटी की शादी होगी, कोई लोन ले लिया होगा, किसी के हाथ कुछ दवाएं चल रही होंगी, और आप उसको नौकरी से निकाल दोगे तो उसका जीवन होगा क्या? और कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश सरकार एक नंबर की निकम्मी सरकार। ये जानते हो क्या करती है? आपको शायद इसकी सच्चाई पता नहीं है। ये कोर्ट से इस तरीके से निर्णय दिलवा देगी और फिर उसके बाद अपना जश लूटने के लिए, अपनी वर्चस्व को बनाने के लिए ये क्या करेंगे पता है? कह देंगे कि हम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, मगर जो बच्चा नौकरी ऑलरेडी कर चुका है उसको हम अपने रिस्क पर रखेंगे। ये अपनी सोहबत लूटना चाहते हैं। पिछली बार भी यही कंडीशन हुई जब ये इनकी सत्ता बनी तो ये तुरंत नहीं किए, जब चुनाव आने वाला था तब इन्होंने किया।
ताकि लोगों को लग जाए कि हाँ बीजेपी सरकार है, मेरे हित में है, मेरे हित की बात कह रही है। ये इनकी गुणागणित होती है, आप सबके समझ के बाहर है। मेरे प्यारे साथी, जब तक आप अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय आप देख रहे हैं कि कितना ढीली व्यवस्था में है। चाहता क्या है वो, करेगा क्या वो? क्या परीक्षा नहीं करा सकता वो? बिल्कुल करा सकता है, सब कुछ करा सकता है, लेकिन नहीं कराएगा। क्यों? जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार, शासन, बीजेपी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। यही स्थिति है, यही कंडीशन है। आप लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हो, ये आपके लिए घातक बन सकता है। और यही बात कल को जब वैकेंसी के 3 साल पूरे हो जाएंगे, कोई बच्चा कोर्ट लेकर चला जाएगा, कुछ भी हो गया मामला तो कोर्ट चली जाएगी वैकेंसी, और फिर 3 साल फिर से पांव रगड़ते रहिएगा। ये आयोग निकम्मा है, ये सरकार निकम्मी है। ये कोई भी नहीं चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी को ख़त्म करने के मूड पर आ गए। इतनी बेकार रणनीति तो मैंने कभी नहीं देखी। देखिए, सरकारी नौकरी को ख़त्म कर देना, देश से भ्रष्टाचार मिटा रहे हो तुम, और भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हो। एनवीएस है, केवीएस है, ईएमआरएस है, यहाँ बेईमानी हो जाए, सरकारी है, नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट देख रहा है और ईमानदारी चल रही है। तुम्हारे यहाँ ही क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि तुम चोर हो, इसलिए होता है। तुम चोर हो इसलिए ऐसा होता है, वरना अगर इतनी तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम सरकारी नौकरी क्यों ख़त्म कर रहे हो? सरकारी नौकरी को तुम क्यों इतना बेकार स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिए? आज वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है 2 साल 3 साल से, 3 साल से जो तैयारी कर रहा है, और तुम वैकेंसी नहीं आउट कर रहे हो, ना तो तुम पुराना पेपर ले रहे हो, वो बच्चे के मन में क्या चल रहा होगा यार? क्या चल रहा होगा? और कब तक तुमको लगता है कि तुम वोट खरीद करके जीत जाओगे? कब तक? कभी तो वक्त आएगा जब आप जाएंगे। ऐसा कभी न करें। देखिए, कभी भी सत्ता से अगर जाएं तो लोग ये कहें कि अरे यार, इनके साथ गलत हो गया, इनको अभी रहना चाहिए था। लेकिन आपके लिए कौन कहेगा? सब बढ़िया काम कर रहे हो आप, लेकिन ये एजुकेशन पर तो जीरो काम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हाँ, नई वैकेंसी, नई विज्ञप्ति आएगी, वो भी अगले साल, अभी नहीं। अगले साल, अभी नहीं। तो इतना ध्यान रखें, जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है, एक व्यवस्था बनानी है, तो समझकर चलेंगे कि किस तरीके से और क्या करना होगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से मैं आप सभी को एक बात के लिए एकदम बिल्कुल निश्चित कर दूं कि आने वाले समय में अगस्त सितंबर तक आपका टीजीटी का पेपर होगा, और पीजीटी का भी पेपर उसी टाइम पर जाने की उम्मीद है। याद रहे। बाकी अभी फ़िलहाल जब तक उधर से कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक आप सिर्फ मेरी बात मान करके पढ़ाई मत रोकिएगा, उधर से आ जाने दीजिए। मैंने जो बता दिया है बात वही होनी है। पीजीटी का सेगमेंट भी पोस्टपोन होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।